जय गुरुदेव। आज पुनः अगली संक्रांति के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप श्रवण कर चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के अधिपति, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्तार करने वाले भगवान सूर्य नारायण वो 1 महीने तक एक राशि में विराजमान होते हैं और दूसरे महीने अगली राशि में प्रस्थान कर जाते हैं। उनके इस राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहकर के पुकारा जाता है और जिस राशि में सूर्यदेव का पदार्पण होता है उसी राशि के नाम से संक्रांति का नाम पुकारा जाता है। जैसे जब वो मकर राशि में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति बोला जाता है। जब वो कुंभ राशि में प्रविष्ट होते हैं तो उसको कुंभ संक्रांति कहा जाता है। उसी प्रकार आज भगवान सूर्य नारायण ने वृष राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करना है। तो जो मिथुन राशि वाले हैं वो तैयार हो जाएं। भगवान सूर्य नारायण का अपने घर में, अपने राशि में अभिनंदन करें, स्वागत करें। भगवान सूर्य नारायण जिस राशि में 1 महीने तक विराजमान होते हैं उस राशि के ऊपर उनका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है और उस राशि का जो अधिपति ग्रह है उस ग्रह के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। और चूंकि सूर्य नारायण भगवान से ही पूरा का पूरा जो सौर मंडल है ऊर्जा को प्राप्त करता है, तेज को प्राप्त करता है, तो सूर्य नारायण की गति का, उनकी यात्रा का, उनके संक्रमण का प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। जो मिथुन राशि वाले जातक अथवा जातिकाएं हैं उनके लिए ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि अपनी राशि में सूर्य देव के पदार्पण का भरपूर स्वागत करें, अभिनंदन करें। किंतु उससे पहले हमें ये बोध हो जाए, ये पता चले कि मिथुन राशि वाले कौन कौन व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक राशि के अंतर्गत 9 अक्षर आते हैं। तो मैं मिथुन राशि के जो 9 अक्षर हैं उनका उल्लेख आपके सामने करता हूं। पहला अक्षर है क, फिर की, कु, घ, ङ, छ, को, के और ह। ये 9 अक्षर है। ये 9 अक्षर या इन 9 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप समझ जाइए कि आप मिथुन राशि हैं। जैसे किसी का नाम कमल है या कोमल है या किसी का नाम घनश्याम है या किसी का नाम कुशल है, कुलदीप है इत्यादि। इन 9 अक्षरों में से अगर कोई अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप निश्चित मानिए कि आप मिथुन राशि वाले हैं। दूसरा उपाय, अगर आपका नाम अलग हो और आपकी राशि अलग हो तो उसको समझने का एक उपाय है। मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु ये 3 नक्षत्र आ जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरण ये मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। आपका जन्म इन तीनों नक्षत्रों के भीतर, इन जो चरण मैंने उल्लेख किए उन चरणों के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है, उस काल में आपका जन्म हुआ है तो आप मिथुन राशि वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में जन्म हुआ हो, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण के अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो अथवा पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरणों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो तो आप निश्चित मिथुन राशि के जातक या जातिकाएं हैं। मिथुन राशि आपकी अपनी राशि है। किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ इसको जानने में आपको हो सकता है परेशानी आए, दिक्कत आए, तो उसका सबसे आसान तरीका है किसी अच्छे
नज़दीकी ज्योतिषी से आप सलाह कर सकते हैं, जिनके प्रति आपका भरोसा हो उनसे आप सलाह कर सकते हैं और अपने कुंडली आदि दिखवा करके निर्णय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो जन्म का समय है उस समय के अनुसार हमारी राशि कौन सी बनती है। ये बात ठीक ठीक जानने के बाद आप उसी ढंग से उपाय कर सकेंगे। तो मिथुन राशि आपकी है अथवा नहीं है, इसको जांचने का आसान सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जो उक्त 9 अक्षर हैं, उन 9 अक्षरों से अगर आपके नाम की शुरुआत हो रही है तो आप निश्चित मिथुन राशि वाले हैं। या जो 3 नक्षत्र मैंने बताए, उन नक्षत्रों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप मिथुन राशि वाले हैं। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो भगवान सूर्य नारायण का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। राशि चक्र में मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है और इस मिथुन राशि का जो स्वभाव माना गया है वो दोलायमान वाला स्वभाव, दोहरा स्वभाव, इसलिए इस राशि को द्विस्वभाव राशि भी कहा जाता है। इसलिए मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं उनका भी जो स्वभाव होता है वो दोलायमान स्थिति वाला स्वभाव होता है, अर्थात किसी भी विषय में उनको निर्णायक अवस्था में पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। वो किसी विषय में तुरंत निर्णय नहीं कर पाते। शीघ्र निर्णय न ले पाना उनके जीवन के लिए बहुत बार हानिकर भी सिद्ध हो जाता है। इस प्रवृत्ति का उपाय है कि आपको भरपूर सूर्य नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। और विशेष रूप से ये जो मिथुन संक्रांति का महीना होता है, इस महीने में जब मिथुन राशि पर ही सूर्य देव का रहना होता है, इस काल में आप भगवान सूर्य नारायण की भरपूर साधना करें, आराधना करें। ध्यान रखें, जगत में ऊर्जा का विस्तार करने का जो काम है वो सूर्य देव करते हैं और किसी विषय में निर्णय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी तीव्र ऊर्जा आपके भीतर में होगी उतना ही तीव्र निर्णय आप कर सकेंगे, उतने तीक्ष्ण आपकी बुद्धि होगी। तो मिथुन राशि वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, उनका जाप पाठ करें, उनका व्रत आदि करें, आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। उसके साथ साथ कुछ बातें मैं मिथुन राशि के संबंध में आपको बता दूं। मिथुन राशि वाले जो सदस्य हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। उस बुद्धि का सही आप उपयोग कर लें तो अनेक रचनात्मक काम आप कर सकते हैं। आपके भीतर कुदरत ने भरपूर प्रतिभा कूट कूट करके भरी होती है। उस प्रतिभा का सही रूप से आप उपयोग करना शुरू करें तो जगत के ऊंचे फलक पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रेम के संबंध में मिथुन राशि वाले जो जातक जातिकाएं हैं वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ये इनका एक दोष भी कह सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं से आप प्रेम से कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। उसके साथ रिश्तों को निभाने में, संबंधों का आदर करने में और रिश्तों का जो सही मूल्य है वो देने में मिथुन राशि वाले बड़े पटु होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। मिथुन राशि वालों से हमें सीखना चाहिए रिश्ते सचमुच में कैसे निभाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें मिथुन राशि के संबंध में मैंने आपको बताई। तो आज भगवान सूर्य नारायण का मिथुन राशि में पदार्पण हो रहा है, उसका लाभ आप प्राप्त करें। और प्रत्येक संक्रांति के अवसर पर ज्योतिषीय मान्यता है, हमारी धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है कि आदमी को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण की आराधना, उनकी पूजा, जाप आदि करना चाहिए। और साथ में संक्रांति वाले दिन कुछ दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस महीने में अर्थात मिथुन की संक्रांति वाले महीने में आप दान करना चाहते हैं तो प्रयास करें हरे रंग की वस्तु, जैसे हरे रंग की मूंग की दाल होती है, हरे रंग की सब्जी होती है, हरे रंग के फल होते हैं, हरे रंग की वस्तुओं का आप दान करें और स्वयं के लिए भी हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करें।
हकीकत में तो जिन लोगों की कुंडली में जो बुध ग्रह है, अगर वो अपोजिट है तो उनको हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, और बुध ग्रह अगर उनके लिए पॉजिटिव है तो उनको हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो आपकी कुंडली में बुध आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको जांचने के लिए किसी ज्योतिषी से आपको संपर्क करना पड़ेगा, और चाहें तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, उसका प्रयोग करें, और साथ में भगवान सूर्य देव से संबंधित जो वस्तुएं हैं, लाल रंग का कपड़ा है, गेहूं है, गुड़ है, इत्यादि पदार्थों का भी आप वितरण कर सकते हैं। गुड़ के चावल बना करके आप लोगों को बांट सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, या अस्पताल में या गौशाला में या कहीं जाकर के आप भोजन का वितरण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य उपाय करके आप इस संक्रांति का लाभ उठा सकते हैं। इस मिथुन राशि के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात, इस राशि के मौके पर सिलवट्टे की पूजा करने की बड़ी प्राचीन परंपरा हमारे देश में रही है। सिलवट्टे को भूमि देवी का रूप माना गया है, और मिथुन राशि के मौके, मिथुन संक्रांति के मौके पर सिलवट्टे की पूजा करने की परंपरा है। और सिलवट्टे की पूजा के लिए आप, वैसे तो वर्तमान में सिलवट्टे का प्रयोग लगभग लुप्त सा हो गया है, फिर भी अगर किसी परिवार में सिलवट्टे का प्रयोग हो रहा हो, जिस सिलवट्टे का आप प्रयोग करते हैं, उस सिलवट्टे को आज के दिन प्रातः काल दूध और जल से स्नान कराएं, उसको साफ करें। उसके बाद उसमें रोली, चंदन, मौली आदि लगा करके, हल्दी आदि लगा करके, और पुष्प, नैवेद्य, फल आदि चढ़ा करके उसकी पूजा करें। तो सिलवट्टे की पूजा करने की भी एक प्राचीन मान्यता है। उसकी पूजा करके भूमि देवी का सम्मान आप इस मौके पर कर सकते हैं। और जो लोग प्रत्येक महीने संक्रांति का जाप किया करते हैं, उनके लिए इस संक्रांति का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो उवज्झायाणम, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम नमो उवज्झायाणम, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम नमो उवज्झायाणम, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 1 माला संपन्न करें, और आप मिथुन राशि वाले हैं तो कम से कम 2 माला संपन्न करें। भरपूर आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बुध देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और साथ में गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संक्रांति का जो समय है वो है मंगलवार 15 जून प्रातः 6:01 पर। ये मार्तंड पंचांग के अनुसार ये समय निर्धारित किया गया है। प्रातः 6:01 के अवसर पर संक्रांति अर्थात सूर्य देव वृष राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सुबह सुबह का समय है। सुबह आप 5:45 बजे से लेकर के 6:15 बजे के दरमियान अवश्य जाप पाठ धर्म आराधना करें, अपने इष्ट देव का इष्ट मंत्र का जाप करें, और साथ में ये जो मंत्र आपको बताया गया है इसका जाप करें, भरपूर लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि की संक्रांति, आषाढ़ का महीना, आषाढ़ महीने की संक्रांति, इस संक्रांति की आप सबको दिल से बधाई देता हूँ, सद्भावना करता हूँ। आप सबके जीवन में आनंद मंगल का वातावरण हमेशा वर्धमान रहे। तो इसी के साथ मैं संक्रांति का पाठ और उसके साथ में मंगल पाठ आपको श्रवण कराता हूँ। बड़े प्रेम से सुने और अपने जीवन में इस आने वाली संक्रांति का लाभ प्राप्त करें। चैता भारहु वासम चकवट्टी महिंठियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आज मंगलवार 15 जून 2021 विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा का विचरण कर्क राशि में, सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश, मिथुन की संक्रांति, सौर वर्ष के अनुसार आषाढ़ महीने की संक्रांति। इस संक्रांति का भरपूर
लाभ आपको प्राप्त हो। खूब धर्म ध्यान करें, अपने जीवन को दान, पुण्य, सेवा और सदाचार से भर डालें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और पंच परमेष्ठी देवों में से उवज्जायानम देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। ऐसी मंगल कामना सद्भावना के साथ चैता भारहूं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण आनंद करने और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोल